जय श्री राम दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं का समाधान भी छुपा हुआ है। इन चौपाइयों का प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि हैं क्या हैं इनके नाम और ये क्या कार्य करती हैं? सिर्फ ये जानते हैं कि अष्ट सिद्धि होती हैं और 9 निधि होती हैं, लेकिन इनका कार्य क्या है और किस प्रकार से ये व्यक्ति के लिए कार्य करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ कौन सी हैं जो हनुमान जी किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। ऐसा माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। सिर्फ यही नहीं कि हनुमान जी के पास वे सिद्धियां और निधियां हैं, अपितु हनुमान जी किसी को भी ये सिद्धियां और ये निधियां प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान में ही थी। हर व्यक्ति 8 सिद्धियों को नहीं संभाल सकता, हर व्यक्ति 9 निधियों को नहीं संभाल सकता। और यही कारण है कि जब व्यक्ति को सिद्धियों की या निधियों को संभालने की बारी आती है तो उसे हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए, हनुमान जी को अवश्य मनाना चाहिए। हनुमान जी के सहयोग से ही कोई भी व्यक्ति सिद्धियों को संभाल सकता है या निधियों को संभाल सकता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियाँ, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते थे। जहां चाहे वहां मन की गति से पल भर में पहुंच सकते थे। दोस्तों, कौन सी हैं वे अष्ट सिद्धियाँ? हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वे अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, अड़िमा। दोस्तों, पहले नंबर की जो सिद्धि है उसका नाम अड़िमा है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, इतना सूक्ष्म कि किसी को वे दिखाई भी ना दें। नंबर 2, महिमा। दोस्तों, दूसरे नंबर की जो सिद्धि है उसका नाम है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कई बार विशाल रूप धारण कर सकते हैं और कितनी भी बार कर सकते हैं और कितना भी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, महिमा नाम की जो सिद्धि, जो भी व्यक्ति अगर इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वह इतना विशालकाय रूप धारण कर सकता है कि पर्वत भी उसके आगे छोटे प्रतीत होते हैं। नंबर 3, गरिमा। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में यह वर्णन मिलता है कि जो तीसरे नंबर की सिद्धि है उसका नाम गरिमा है और इस सिद्धि की मदद से कोई भी व्यक्ति स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकता है। और यह कई बार हुआ भी है। जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ रखी थी भीम के सम्मुख और उनसे कहा था कि आप मेरी पूंछ हटा दीजिए, तो भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए थे। उसका कारण था गरिमा नाम की ये सिद्धि। हनुमान जी के पास ये 8 सिद्धियां थी, इसलिए हनुमान जी कोई भी कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते थे।
तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति गरिमा नाम की सिद्धि को सिद्ध कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने शरीर का भार बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिससे कोई भी उसे हिला भी नहीं सकता। नंबर 4, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चौथे नंबर की जो सिद्धि है उसका नाम है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में वे कहीं भी आ और जा सकते थे, यानी कि कहीं भी टेलीपोर्ट होने की और बहुत हल्के हो जाने की जो शक्ति है, जो सिद्धि है, उसका नाम है लघिमा। दोस्तों अगली सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को भी देख सकते हैं। यह इस सिद्धि की बहुत बड़ी खासियत है। दोस्तों अगली सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस सिद्धि को प्राप्त करता है तो वह इन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अगली शक्ति है ईश्वरत्व। दोस्तों इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और कोई भी सिद्ध पुरुष अगर इस सिद्धि को सिद्ध कर लेता है तो वह भी दैवीय शक्तियों की मदद से कोई भी कार्य कर सकता है या दैवीय शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों 8वीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। दोस्तों ये है 8 सिद्धियाँ। और नवनिधि कौन सी हैं? कौन सी है वे 9 निधियाँ जो कि हनुमान जी के पास थी और हनुमान जी किसी को भी प्रदान कर सकते हैं? तो दोस्तों पहली जो निधि है उसका नाम है पद्म। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरे नंबर की जो निधि है उसका नाम है महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षण व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है या धार्मिक कार्यों में करता है और इसके पास कभी भी इन निधि के जो भी लोग हैं, जिन भी लोगों के पास ये निधियाँ होती है, कोई सी भी एक निधि हो, उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन उस धन का वे उपयोग कहाँ करते हैं, ये इस निधि के जो व्यक्ति होता है जिसके पास ये निधि हो उसका यह कार्य होता है। तीसरी होती है नील निधि। दोस्तों नील निधि में सुशोभित व्यक्ति या मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथे नंबर की है मुकुंद निधि। दोस्तों मुकुंद निधि में लक्षण व्यक्ति रजोगुण से संपन्न होता है और वह राज्य संग्रह में लगा रहता है, वह अपना विस्तार करने में लगा रहता है, वह खूब जमीन खरीदता है और मोस्टली ऐसे लोग नेता या व्यापारी ऐसे कुछ बनते हैं। 5वीं निधि है नंद निधि। दोस्तों नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है और वही कुल का आधार होता है, यानी कि अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला होता है। अगली निधि होती है मकर निधि। मकर निधि से संपन्न मनुष्य अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है, इसके पास अच्छे खासे हथियार होते हैं। अगली निधि है कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षण युक्त तामस गुण वाला होता है, यह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि होती है अगली निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है और पूरी पीढ़ी उस व्यक्ति के सहारे से खूब अच्छे से एंजॉय करती है, खूब अच्छे से रहती है। 8वीं जो निधि है वह है 9वीं निधि है खर्व निधि। दोस्तों खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं और यह सभी प्रकार के कार्य करता है, धार्मिक कार्य भी करता है, अपने कुटुंब को साथ लेकर भी चलता है, सभी प्रकार के कार्य करता है। दोस्तों ये है वे 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ जो कि हनुमान जी के पास थीं और हनुमान जी किसी को भी प्राप्त करा सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।